अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के वोटों की काउंटिंग जारी है। गुजरात में बीजेपी बहुत बड़ी जीत के साथ दोबारा अपनी सरकार बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर है, किसी वक्त बीजेपी आगे हो जाती है, किसी वक्त कांग्रेस आगे हो जाती है। दोनों को बराबर सीटें मिलने का इम्कान है और शायद बीजेपी यहां भी कांग्रेस को सरकार न बनाने दे। गुजरात में बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही है। 150 सीटों पर अभी बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होगी जो इससे पहले किसी भी पार्टी को गुजरात में नहीं मिली है। खुद बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 92 सीटों पर जीत, लेकिन बीजेपी 150 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी को इससे पहले सबसे बड़ी जीत मिली थी साल 2002 के रियासती चुनाव में, जब बीजेपी अकेले 127 सीटों पर जीती थी और सरकार बनाई थी। और उस वक्त यानी बल्कि 1995 से ही लगातार गुजरात में बीजेपी जीत रही है, सरकार बना रही है और अब इस मर्तबा 150 सीटों पर सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक सिर्फ 20 सीटों पर लीड कर रही है। गुजरात चुनाव के इतिहास में कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार अब तक 1990 का चुनाव माना जा रहा था। 1990 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 33 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद के चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ती रही। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 78 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस की सीटें 20 सीटों पर महदूद हो गई है और लगता है कि बहुत ही शर्मनाक हार कांग्रेस की हो रही है। आप स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी 148 से 50 सीटों पर लीड कर रही है। 182 सीटों का तकरीबन रुझान आ चुका है और इतनी बड़ी लीड कर रही है बीजेपी। दूसरी तरफ कांग्रेस 20 सीटों पर है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों के आसपास है। उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी 4 सीटों पर लीड कर रही है। दूसरी पार्टियों में MIM का एक उम्मीदवार भी शामिल है, बकिया दूसरे उम्मीदवार इसमें हो सकते हैं, तफसील आगे बताएंगे। आप एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये वोट शेयर है और वोट शेयर में देखिए कि बीजेपी अकेले 53 से 54% वोट हासिल कर रही है। आप पूरा ये जो पूरा भगवा कलर में आपको दिख रहा है ये बीजेपी का वोट फीसद है और वोट शेयर है और 54% के करीब बीजेपी वोट हासिल कर रही है, जो बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। जमहूरियत में किसी भी एक पार्टी का 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेना उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और ये बीजेपी गुजरात में कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, सिर्फ 26% कांग्रेस को वोट मिल रहा है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी को देखिए जिसने 13% वोट हासिल किया है। अगर आम आदमी पार्टी के मिले 13% वोट को भी अब 26% वोटों में शामिल कर लीजिए, तब भी मामला जाकर के पहुंचेगा 39 या 40% तक और इन दोनों को मिलाकर के भी कांग्रेस बहुत पीछे रह जा रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है। लोग यही कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी गई है कांग्रेस को हराने के लिए और बीजेपी के इक़्तिदार को और मजबूत बनाने के लिए, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट फीसद को आप एक साथ कर लीजिए और 26 + 13 कीजिए तो 38 या 39% होगा। 40% मान लीजिए, तब भी उधर बीजेपी का 54% है और इधर दोनों का मिलाकर 39-40%, तो बीजेपी को 12-13% ज्यादा वोट मिल रहा है और इस एतबार से बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल कर रही है। हाँ, कांग्रेस की सीट और बढ़ सकती थी अगर आम आदमी पार्टी वहां नहीं जाती, लेकिन अपने आप में गुजरात में बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है। इस जीत की क्या वजह है, क्यों बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में वहां वोट मिल रहा है और गुजरात में बीजेपी की इस बड़ी जीत की क्या वजह है, क्यों लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मकबूल होती जा रही है। 27 सालों के शासन के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों में नाराजगी नहीं है। कमेंट में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। कांग्रेस क्यों हार रही है वहां, इसके बारे में भी अपना तज्जिया कीजिएगा। आपके तज्जिए और कमेंट्स की बुनियाद पर हम आगे बताएंगे, तज्जिया करेंगे कि क्यों कोई पार्टी हारी है, किसके हार और जीत की क्या वजह रही है। हिमाचल प्रदेश की जरा हम बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हमारे मुल्क एक ऐसा सूबा है जहां पहाड़ बहुत ज़्यादा मौजूद है और इस रियासत में कभी कांग्रेस की सरकार रहती है, कभी बीजेपी
बीजेपी की सरकार रहती है। इस बार एग्जिट पोल यही था या हम लोगों का भी यही तज्जिया था कि कांग्रेस आसानी के साथ सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए वहां 35 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 31 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और 32 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। किसी वक्त 32 पर कांग्रेस हो जाती है, 31 पर बीजेपी, किसी वक्त उल्टा हो जाता है, यानी 32-33 पर बीजेपी और 31-30 पर कांग्रेस आ जाती है। लेकिन जो अहम बात यहाँ यह है कि 3 या 4 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ लीड कर रहे हैं और ये जो 3-4 आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे या किसी दूसरी पार्टी से हैं, इन्हीं के हाथों में हिमाचल प्रदेश में इक़्तिदार की कुंजी होगी, चाबी होगी और जिस पार्टी के साथ ये आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है, अच्छी खबर है, लेकिन ये जो अच्छी खबर है ना बिल्कुल अटकी हुई है। और क्या कांग्रेस इस अच्छी खबर को अपने हक में साबित कर पाएगी, इस अच्छी खबर का लुत्फ उठा पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर दे रही है और जैसा कि बीजेपी का रवैया रहा है उसमें तो यही लगता है कि शायद बीजेपी कांग्रेस की सरकार न बनने दे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को बहुत चालाकी करनी पड़ेगी, होशियारी से काम लेना पड़ेगा, स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबल है। जैसा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था, वरना मुश्किल है। और यहाँ भी बीजेपी कांग्रेस के हलक से इक़्तिदार को छीन कर खुद काबिज हो सकती है। इस वीडियो में यह भी जान लीजिए कि कई जगहों पर बाईपोल इलेक्शन हो रहा था, वहां का क्या रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा पर बाईपोल का हुआ और वहां रामपुर में समाजवादी पार्टी आगे चल रही। आजम खान के जो उम्मीदवार थे आसिम रजा, वो आगे चल रहे हैं। उसके अलावा मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और वहां भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद वो सीट खाली हुई थी। उसके अलावा खतौली जो मुजफ्फरनगर में है, वहां भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है और बीजेपी वहां लीड कर रही है। उसके बाद बिहार में एक जगह कुढ़नी, वहां भी बाईपोल हो रहा है और बाईपोल के इलेक्शन में हुआ बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एमआईएम समेत कई पार्टियों के उम्मीदवार खड़े थे। अभी जो ताज़ा वहां के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो महागठबंधन के उम्मीदवार हुए और बीजेपी, इन दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। एमआईएम के उम्मीदवार भी वहां अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जीत हासिल करना मुश्किल है उनके लिए। तो बीजेपी या जेडीयू में से ही किसी की जीत होगी। देखिए क्या होता है। इस रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है, खासतौर पर गुजरात के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। यहाँ नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स को 89 रुपये पर मंथ सपोर्ट कीजिए। इसकी वजह से आपके ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स सपोर्ट होगा और हम एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करेंगे।